पति ब्रह्मचारी। लगता है अब नहीं आएगा। सेक्रेटरी है ना आप मेरी, तो सेक्रेटरी बन के रहिए, बॉस बन के ऑर्डर मत दिया कीजिए। बताइए अब क्यों बुलाया आपने यहाँ पे? ऑफिस में कितने सारे काम है आपको पता भी है? सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे आना पड़ा मुझे अर्जेंटली। अरे तो बोलने दोगे तब बोलूंगी ना। तुम भी तो चाय पियो। सॉरी सॉरी, वो ये अरे कोई बात नहीं, तुम ये वाली चाय पी। दोनों एक ही प्याली से चाय पिएंगे। चलता हूँ। सूरज, आरव और काव्या के रिश्ते को ठीक करने के मिशन में हमारी पहली जीत है, इसलिए एक आइसक्रीम हो जाए प्लीज प्लीज। आपकी ये आदत गई नहीं है। तुम भूल गए पापा जी ने ऐसे ही तो मजे से गोला खाना सिखाया था। आप अब भी बच्ची की बच्ची ही हैं। मैं तो ऐसे ही खाऊंगी, तुम भी कभी ऐसे बच्चों की तरह ट्राई करके देखो, बड़ा मजा आएगा। करो ना। तो इस आरव को सही लाइन पे लाने के लिए सूरज और ईशा ने हाथ मिलाया है, और अगर ये आरव सुधर गया तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। नहीं, मैं आरव का मेडिकल प्रोजेक्ट किसी भी हाल में सक्सेसफुल नहीं होने दे सकता। इस बार ऐसा ब्रह्मास्त्र चलूंगा कि आरव और काव्या की जिंदगी तहस नहस हो जाएगी।
और सारा इल्जाम आएगा प्यारे सूरज पर। अपना पति मानती हो ना सूरज को, तो इस बार अपने पति को बचा के दिखाओ। देखिए ऐसे नहीं अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। देखिए ऐसे नहीं, आपकी बात समझा मैं। मिलने क्या हुआ दीजिए सर। आइए साहब। जी सर, ये महिलाएं बिना अपॉइंटमेंट के आपसे मिलने अंदर चली आई हैं। मैंने बहुत समझाया, मान ही नहीं रही हैं सर। देखिए साहब, अपने सुहाग और वट सावित्री की पूजा के बारे में बात करने के लिए लेडीज लोग को अपॉइंटमेंट लगेगी क्या? देखिए, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। ठीक है, आइए अंदर आइए। हाँ साहब, हमारे एरिया में एक बरगद का पेड़ है। सालों से हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए वहाँ पूजा करती आई हैं। ये जो नया बिल्डर है उस पेड़ को काटना चाहता है। हमारी आस्था है कि उस पेड़ में माँ सावित्री विराजित है, जो हमारे सुहाग की रक्षा करती है। उस पेड़ को कटने से बचा लीजिए साहिब, बचा लीजिए, वरना हम सुहागी ने वट सावित्री की पूजा नहीं कर पाएंगी कल। वो पेड़ को काटने नहीं दिया जा सकता। अब घबराइए नहीं, कल आप अपनी पूजा कीजिए। यकीन दिलाता हूँ, उस पेड़ को कटने नहीं दूंगा मैं। भगवान आपको लंबी उम्र दे। माँ सावित्री आप दोनों की जोड़ी बनाए रखे। मैं आप दोनों को बाहर तक छोड़ाती हूँ। नमस्ते। सुनिए, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। वो आप कह रही थी ना कि वट सावित्री की पूजा अपने सुहाग के लिए की जाती है, तो क्या आप मुझे इस पूजा की विधि बता सकती हैं? देवा, वट सावित्री की पूजा के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता? वट सावित्री की पूजा वाले दिन सुहागी ने पूरा दिन व्रत रखती हैं और शाम को बरगद के पेड़ की परिक्रमा करते हुए मौली बांधती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। अच्छा, मुझे इस व्रत के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। तो कल तुम भी ये व्रत रखो और पूरे सच्चे मन से बरगद के पेड़ की परिक्रमा करके धागा बांधो अपने पति के नाम का। जी। कल मैं ये व्रत जरूर रखूंगी अपने नखरीले पति ब्रह्मचारी के लिए। क्या ये? कल मुझे हाफ डे की छुट्टी चाहिए। क्यों? क्योंकि कल मेरा वट सावित्री का व्रत है। पति की लंबी उम्र के लिए पूजा करनी है। तो इन्हें ये वट सावित्री का व्रत अपने पति आकाश के लिए रखना है। व्रत रखना है, रखिए, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगी। पर क्यों? कल शाम मुझे पूजा की तैयारी करनी है। छुट्टी तो चाहिए। अभी उन औरतों को कह रहे थे कि जो भी होगा करूंगा, पेड़ नहीं कटने दूंगा, आप व्रत रखिए, और मेरा व्रत नहीं। सेक्रेटरी होने के नाते आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कल मेडिकल कैंप लगने वाला है, लोगों को दवाइयां बांटी जाएंगी, चेकअप होंगे। कल छुट्टी नहीं मिल सकती। पर मैं हाफ डे ही तो मांग रही हूँ। 4 बजे के बाद कैंप खत्म भी हो जाएगा, उसके बाद कैंप के बाद भी बहुत सारे काम हैं जो करने होंगे। लेट नाइट भी हो सकता है, इसलिए कल छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल सकती। पूजा शाम में है, तब तक मेरा सारा काम हो चुका होगा। फिर छुट्टी देने में क्या प्रॉब्लम है इसे? अरे मेरी बात सुनो, सुनो बॉस, बॉस।
बॉस प्लीज कल शाम की छुट्टी दे दो ना प्लीज। पहले छुट्टी दो तभी जाने दूंगी। ये ईशा जी क्या कर रही हैं? बॉस का बैग ही पकड़ लिया। अब बॉस न जाने किस पे ये गुस्सा निकालेंगे। सभी लोग सुन लीजिए, कल किसी को छुट्टी नहीं मिलेगी, ना हाफ डे ना क्वार्टर डे। कल 9 बजे आप सब रिपोर्ट करेंगे ऑफिस में और पूरा दिन काम करेंगे, और जब तक मैं ना बोलूं कोई भी ऑफिस से नहीं जाएगा। समझ गए आप सब? ओके सर। अगर तुम अकड़ूपति ब्रह्मचारी हो तो मैं भी तुम्हारी सिद्धि पत्नी हूँ। हाफ डे तो मैं लेकर रहूंगी। मेघा ये रोते नहीं है। उठ आओ आराम से आ जाओ, आराम से आराम से आराम से, कोई बात नहीं। बस क्या पे बैठो। एक सेकेंड। तो अब दिखाओ ईशू की स्ट्रॉन्ग मीशू कितनी दूर तक बॉल फेंक सकती है। कोई बात नहीं, दूसरा ट्राई करो। पट्टी कहाँ चली गई? अभी कुछ दिन पहले तो लाई थी मैं नई पट्टी। वो मैंने दादी से कहा था मुझे पट्टी लगा दो, तो दादी ने सारी पट्टी डस्टबिन में फेंक दी। डस्टबिन में? कैसा पाउडर है जिसका कलर चेंज हो रहा है? ये तो वही दवाई है जो आज कैंप में यूज होने वाली है, पर इसका कलर ब्लू कैसे हो रहा है? कहीं आकाश ने तो कोई गड़बड़ नहीं करी? पक्का आकाश ने कुछ किया है। हेलो काव्या, जल्दी से आकर मुझे गोडाउन में मिलो। मुझे पता है तुम और आरव दोनों टेंडर के लिए साथ में काम कर रहे हो, पर काव्या कुछ गड़बड़ हो गई है। प्लीज जल्दी आ जाओ, तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाँ अब जाओ, आप जाके आराम करो, मैं सारा काम खत्म करके आती हूँ, ठीक है? इसे तो शक हो गया। काव्या, अब क्या हुआ ईशा भाभी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अभी बताती हूँ।
दवा अपना रंग बदलती है, इसका मतलब साफ है कि दवा अडल्ट्रेटेड है। इसमें दवा के कंपोनेंट्स नहीं, जहरीले कंपोनेंट्स हैं। एक मिनट, अगर ये बॉक्स अडल्ट्रेटेड है, इसका मतलब ये सारे लॉट में प्रॉब्लम है। हाँ काव्या, मतलब हमें ये सारी दवाइयों का ट्रक वहाँ कैंप पर पहुँचने से रोकना होगा। नो, आरफ ने मुझे बताया था कि इस स्टॉक का एक ट्रक ऑलरेडी निकल चुका है। हाँ। आरफ फोन नहीं उठा रहा काव्या। काव्या, आरफ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अरब, दवाइयों का ट्रक जो कैंप पर पहुँचने वाला है, हमें उसे रोकना होगा क्योंकि उसमें सारी दवाइयाँ नकली है। हेलो। हेलो आकाश, ईशा घर आई थी, उसने डस्टबिन में नकली दवाइयाँ देख ली हैं। अभी वो सीधा गोडाउन भागी है आरव को रोकने के लिए। इस बार भी तेरे हाथ हारी लगी है बेटा। इस बार मैं हार नहीं सकता। इसका स्टॉक जा चुका है, इसके 5 बॉक्स बाकी हैं। देखा, ईशा और सूरज दोनों मिलके तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं और इस साजिश का मास्टरमाइंड है सूरज। बड़ी सोची समझी चाल चली है उसने। पहले ईशा के हाथों तुम्हें टेंडर दिलवाया और अब जब तुम ये टेंडर पूरा नहीं कर पाओगे तो सारे शहर के सामने तुम्हें बदनाम करेगा। वो तो चाहता ही है कि कोई तुम्हारे साथ काम ही ना करे, ताकि मजबूरी में अंत में तुम्हें उसके पास जाके उसके तलवे चाटने पड़े। और तुम्हें पता है वो तुम्हारे साथ ऐसा कर क्यों रहा है? क्योंकि सूरज तुमसे गुलाब सिंह का बदला लेना चाहता है और तुम्हारी वो बेवकूफ बहन, वो भी उसके झांसे में आ गई है। वो हमको छोड़ के सूरज का साथ कैसे दे सकती है? आरव, सोच क्या रहे हैं? रोकिए उस ट्रक को, ये सारी दवाइयाँ अडल्ट्रेटेड हैं। गड़बड़ दवाई में नहीं, तुम दोनों के दिमाग में है। सूरज की बातों में आके तुम मुझे ये टेंडर पूरा नहीं करने देना चाहते ना। और ईशा, तू सूरज से लड़के तूने ये टेंडर पास कराया था, अब उसी के साथ मिलके मुझे ये टेंडर नहीं पूरा करने देना चाहती। क्यों? आरव, आप जो सोच रहे हैं वो सब सच तुम नहीं तो है। चुप ही रहो। हमेशा बस अपने भाई का साइड लेती हो। और एक ये मेरी बहन है जो मेरा नहीं उस सूरज का साइड लेती है। मुझे तुम दोनों पे बिल्कुल भरोसा नहीं। आरव, तू समझ क्यों नहीं रहा है? इन दवाइयों की वजह से काफी लोगों की जान दांव पर है। ईशा, जब भी सूरज या किसी और में चुनना होता है तो तू हमेशा सूरज को चुनती है। तो मुझसे कोई उम्मीद मत रख। और तू भी अब मेरे लिए धोखेबाजी है। तो प्लीज जा यहाँ से। काव्या, काव्या ये क्या कर रही हो? काव्या क्या किया तुमने? काव्या, ये क्या किया? शायद मेरी जान जाने से कोई यकीन हो जाए कि हम सही कह रहे थे। लेकिन काव्या क्यों? कोई यकीन दिलाने का और कोई तरीका नहीं था। काव्या, काव्या, काव्या नहीं, काव्या, आगे खोलो। आरफ, काव्या को हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी जल्दी। हमको उनकी जान बचानी। ये सारी दवाइयाँ नकली है। काव्या, अगर दवाइयाँ नकली भी थी तो खुद की जान जोखिम में क्यों डाली? क्या? आरव, ये दवाइयाँ हमें कैंप पर पहुँचने से रोकनी होगी, वरना काफी लोगों की जान जा सकती है। तो सूरज को कॉल लगा। काव्या, आंखें खुली रखो, आंखें खुली रखो। साले साहब का फोन है। लगता है असली नकली का राज इसे पता चल गया है। अब मुझे जो करना था वो तो मैंने कर दिया। अब तुम भी थोड़ी मेहनत करो आरव। आखिर टेंडर तुम्हारे नाम पे पास हुआ है। गुड बाय एंड गुड लक।
अरे क्या कर रहा है सूरज को कॉल लगा लो। हाँ रव बोलो। सूरज प्लीज हेल्प मी, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। 1 मिनट अरव, अरव हुआ क्या है तुम्हें? यहाँ सब बर्बाद हो गया, सब खत्म हो जाएगा सूरज, प्लीज प्लीज हेल्प मी। हेलो सूरज, वो दवाइयाँ जो कैंप पर पहुंची है उसे इस्तेमाल करने से रोको प्लीज, क्योंकि वो सारी दवाइयाँ नकली हैं और मैं काव्या को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ क्योंकि उसने वो नकली दवाई खा ली। क्या काव्या ने नकली दवाइयाँ खा ली? कैसे? सूरज वो मैं बाद में बताती हूँ, तुम प्लीज वो दवाइयाँ रोको इस्तेमाल करने से। ईशा जी, मेरी बहन को कुछ मत होने दीजिएगा। सूरज मेरे भाई को बचा लो, मैं हूँ काव्या के साथ। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। काव्या काव्या क्या हुआ इन्हें? इसने नकली दवाई खा ली है, प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए ना प्लीज। आप कौन है? जी मैं इसका पति हूँ, प्लीज कुछ कीजिए। आइए। दोस्तों, इस स्पीकर के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। इस कैंप में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे, उतनी ही जागरूकता फैलेगी। इस कैंप में बीमारियों के लक्षण, सही जानकारी और उपचार, ये सब जानकर हम अपने परिवार को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। आज तो मेरे वार से नहीं बच पाएगा सूरज। जिस सूरज से बात करनी होगी, वही इस मुसीबत को रोक सकता है। सरकार के द्वारा आयोजित इस कैंप में सभी लोगों को मुफ्त चेकअप के साथ साथ फ्री इंजेक्शन और दवाइयां भी मिलेंगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और निसंकोच आएं। आइए आइए। सूरज बेटा, तूने ये कैंप लगाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरा आशीर्वाद और इन मासूमों की दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। कितना खुश हैं ये लोग, लेकिन ये मौत से पहले का जश्न है। इन लोगों के मरने के बाद मैं नाच गाना रोकूंगा नहीं। बस एक फर्क होगा कि सिर्फ मैं नाच रहा हूँगा। बस कुछ देर और, उसके बाद ये जहरीले इंजेक्शन इनके खून में घुस के ऐसा तांडव मचाएंगे कि इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खास करके उस सूरज के पैरों तले जमीन। गाड़ी तो मेडिसिन के साथ कैंप में भेज दी मैंने, और कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल रही है, और मुझे कैंप पहुंचना होगा जल्दी। मुझे घर पे बताना होगा।
आयशा, खुशबू भाभी, काव्या यहाँ हॉस्पिटल में है, आप सब जल्दी आ जाइए। क्या? हाँ भाभी, मैं आपको हॉस्पिटल का लोकेशन और एड्रेस शेयर करती हूँ। आप ताइमा और बाकी सबको लेके आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। हाँ। कौन लोग? हाँ रव। हेलो सूरज, तुम कैंप पहुंच गए क्या? नहीं, रास्ते में हूँ। और मिश्रा जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सूरज जल्दी कैंप पहुंचो। अगर वो मेडिसिन और इंजेक्शन लोगों में बट गए तो सब खत्म हो जाएगा। सुई नहीं, बहुत दर्द होगा। अरे बेटा, क्या रोतलू बच्चे की तरह सुई नहीं कर रहा है। वो तो बहादुर बच्चा है ना, क्या कुछ नहीं होता है। अच्छा देख, मैं लगा के देखता हूँ। मैं लगाता हूँ बस। डॉक्टर, काव्या, ये दवा नहीं, जहर है। और जहर भी ऐसा कि इतने कम टाइम में 60% से ज्यादा इनकी बॉडी में फैल गया है। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। हे भगवान, काव्या जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप हजारों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। आपको इस अनहोनी को होने से रोकना होगा, प्लीज। अच्छा है, इस जहरीले खेल की शुरुआत सूरज के बुढ़े बाप से हो रही है। नहीं, मैं नहीं लाऊंगा इंजेक्शन। अरे अरे बच्चों, क्या बेटा, इतनी अच्छी दवाई गिरा दी? इसीलिए मुझे बच्चे नहीं पसंद। अंकल, मुझे लगा इंजेक्शन, मैं स्ट्रांग हूँ। अरे वाह, शाबाश मिश्रा जी, ये आया शेर बच्चा। आजा बेटा, आजा, शाबाश। डॉक्टर साहब, एक काम करो, हम चारों को आप एक साथ इंजेक्शन लगाइए। देखो सूरज, ये हॉस्पिटल कैंप से बहुत दूर है। मेरा पहुंचना बहुत मुश्किल है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। प्लीज बचा लो उन लोगों को। चिंता मत करो, बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या प्लीज उठो। काव्या आंखें खोलो प्लीज। काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या, क्या हुआ? काव्या, क्या हुआ है काव्या को? क्या किया है तूने प्रिंसेस के साथ? ताइमा, आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। दूर हट। काव्या, डॉक्टर, डॉक्टर, काव्या को क्या हुआ है, प्लीज बताओ ना। देखिए, इन्होंने कोई मिलावटी दवाई खाई है। हमने इनकी बॉडी से जहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी ये अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। कुछ बिहारी बेहारी तकलीफ दवाई, लेकिन इसे नकली दवा मिली कहाँ से? किसने दी? कोई बताता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ। काफिया को पता चला कि गोडाउन में नकली दवाई रखी है। मुझे यकीन नहीं हुआ उसकी बातों पे, तो मुझे यकीन दिलाने के लिए काफिया ने वो नकली दवाइयाँ खा ली। काव्या, मेरी बच्ची।
शायद बाइक खराब होगी। भैया सुनो बच्चों, मेरे 3 तक गिनने पे सबको एक साथ इंजेक्शन लगेगा, ठीक है? कोई रोएगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, ओके? 1 2 3। पापा, अब ये कहां से टपक गया? किसी ने दवाइयाँ या इंजेक्शन ली तो नहीं ना? नहीं सर। गॉड, अरे पर हुआ क्या? ये सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन नकली और खतरनाक है। काव्या प्लीज आंखें खोलो ना। रो ना काव्या। काव्या, डॉक्टर देखिए इसे क्या हुआ है? काव्या, इसे क्यों कर रही है? हाँ प्लीज देखिए ना क्या हुआ है इसे। ओह माय गॉड, इनका हार्ट रेट ड्रॉप हो गया है। आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या क्या कह रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या तुम ऐसे नहीं जा सकती। काव्या, काव्या तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या उठो। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, मेरी काव्या की जान ले ली। काव्या, अरे भैया संभालिए खुद को। मैंने मेरी काव्या की जान ले ली। काव्या, काव्या, काव्या हम सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। काव्या, काव्या आगे खोलो। काव्या मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? अरे इतनी सी थी, जब देवरानी जी ने इसे मेरे हाथों में सौंपा था, अब मैं ऊपर जाके उसे क्या जवाब दूंगी? देवशी का क्या हाल होगा जब इसे ऐसा देखेंगे? हे भगवान, ये क्या दर्द कर दिया रे काव्या। काव्या, काव्या नहीं, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या का गुनहगार मैं हूं। तेरी वजह से मेरी काव्या मौत के मुंह में चली गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। कभी नहीं। आईएएस की स्टडी के समय जो मैंने पढ़ा था, इस हालात में क्या करना चाहिए? काव्या, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। नहीं डॉक्टर, मैंने आईएएस की पढ़ाई के वक्त पढ़ा था कि कभी कभी हमारा दिल काम करना बंद कर जाता है। कभी हम सही से सीपीआर दे तो इंसान बच सकता है। बस आप सही कह रही हैं,
बट अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी नहीं, है। आपने सही से नहीं सुना। भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। काव्या, काव्या आगे खोलो प्लीज, उठो। काव्या, काव्या तुमने आरव की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है ना, वो क्या करेगा तुम्हारे बिना? काव्या प्लीज। काव्या, काव्या देखो टाइम का रो रो के बुरा हाल हो गया है, वो टूट जाएंगे। काव्या आके खोलो, पापा जी क्या करेंगे तुम्हारे बिना? काव्या आके खोलो, काव्या, काव्या आके खोलो, काव्या उठो। काव्या, दिस इज मिरेकल। कितना बड़ा काम कर दिया है तुमने आज। हम सबकी उम्मीद नहीं टूटने दी तुमने। हे भगवान जी। काव्या, काव्या, कुछ कारणों की वजह से आज ये कैंप यहीं पर रद्द किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आप सभी को कि दोबारा ये कैंप लगाया जाएगा और उस वक्त कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आप सब यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच भगवान जी। थैंक यू। ईशा जी, काव्या, वो ठीक है? वहां पर सब? यहाँ भी सब ठीक है। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।